चालू हो गया। हाँ, सभी भैया जो है यहाँ पर ध्यान देंगे। कल तक जो हम आपको पढ़ाए थे त्रुटि के बारे में जो है ना बताया हुआ था, क्रमबद्ध त्रुटियां, ठीक है, और दूसरा बताया हुआ था अनियमित त्रुटियां। ठीक, क्रमबद्ध त्रुटियों के जो भी प्रकार थे वो बता दिए थे, अनियमित त्रुटियां पढ़ा दी थी। ठीक, तो इस तरह से अब जो हमारा आगे का है त्रुटियों के ही अंतर्गत, तो जो हमने त्रुटियों के बारे में पढ़ा, ठीक, तो उसी तरह से आगे है कि जो किसी भी यंत्र द्वारा मापी गई जो राशि है उसी में जो त्रुटि का हम आकलन करते हैं, तो उस त्रुटि का जो आकलन है वो हम निम्न पदों में जो है करते हैं। ठीक है, त्रुटियों का जो आकलन है वो निम्न पदों में करते हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले आता है नंबर फर्स्ट में निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, उसके अंतर्गत सबसे पहले ये आती है निरपेक्ष त्रुटि। तो जो निरपेक्ष त्रुटि है उसका सीधा सा ये अर्थ है कि कोई भी भौतिक राशि है उसका जो भी हम वास्तविक मान है, ठीक, और वास्तविक मान के साथ ही उसके प्रेक्षित मान के बीच जो अंतर होगा उन अंतर के परिमाण को ही हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। ठीक है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि जो निरपेक्ष त्रुटि है, इस निरपेक्ष त्रुटि को अगर हम कहें तो परम त्रुटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परम त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। ठीक, तो हमने बताया कि किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित जो मान है उनके बीच के जो अंतर का परिमाण है, ठीक है, उस परिमाण के मापन को ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक, तो अभी हमने दो चीजें बताई कि वास्तविक मान और उसका क्या, प्रेक्षित मान। ठीक, तो हम दे सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान और इनका जो अंतर बताया प्रेक्षित मान। कोई भी भौतिक राशि है उसका अपना एक तो वास्तविक मान दिया होगा, और अगर हम भिन्न भिन्न प्रेक्षण करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रेक्षण करने पर उनके कुछ ना कुछ जो मान है वो क्या होंगे, आएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम मान लें कि माना कि किसी भौतिक राशि का, अगर हम इस तरह से मान लें कि माना कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान स्मॉल a है तथा विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त मान, विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त मान क्रमशः A1 A2 A3 डॉट डॉट क्या है, AN है। आपको बताया कि जो निरपेक्ष त्रुटि है वो वास्तविक मान और जो प्रेक्षित मान है उनके अंतर के परिमाण के मापन को ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो हमने मान लिया कि किसी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है वो क्या है,
विभिन्न प्रेक्षणों से जो प्राप्त मान है वो क्रमशः क्या है, a1 a2 a3 डॉट डॉट क्या है an है। ठीक, तो जैसा हमने बताया कि निरपेक्ष त्रुटि, तो जब हम इनकी निरपेक्ष त्रुटियां लिखेंगे तो उनको लिख सकते हैं कि डेल्टा a1 बराबर वास्तविक मान a माइनस क्या a1। इसी तरह से लिख सकते हैं डेल्टा a2 बराबर a माइनस क्या a2। इसी तरह से डॉट डॉट लिख सकते हैं डेल्टा an बराबर a माइनस क्या an। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे जो है निरपेक्ष त्रुटि के लिए हो गया। अब निरपेक्ष त्रुटि के बाद आता है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा है हमारा माध्य या औसत या औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो जो हमारी दूसरी त्रुटि का प्रकार आया वो ये आ गया माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो जैसे अभी हमने आपको जो है निरपेक्ष त्रुटि बताई है, उसी तरह से माध्य या औसत जो निरपेक्ष त्रुटि है, ठीक, उसको भी हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन में, किसी भौतिक राशि के मापन में, ध्यान से सुनेंगे, किसी भौतिक राशि के मापन में विभिन्न प्रेक्षणों की जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं उनके परिमाणों का जो समांतर माध्य है, उनके परिमाणों का जो समांतर माध्य है वह उस जो है भौतिक राशि के मापन की, वह उस भौतिक राशि के मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है या माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। और तब हम इस माध्य या औसत जो निरपेक्ष त्रुटि है उसको अगर हम चाहें तो इस तरह से भी दे सकते हैं कि माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, लिया था डेल्टा a1 डेल्टा a2, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा a बार, ठीक है, बराबर इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा an अपॉन इस तरह से क्या n, और इसी को लिख सकते हैं डेल्टा a बार बराबर सिग्मा, और ये जो n है इसको कॉमन कर लिया और i बराबर 1 से लेकर i बराबर n तक, ठीक, और इसको इस तरह से दे सकते हैं डेल्टा a और क्या i। तो ये हमारी जो है माध्य या औसत क्या हो गई, निरपेक्ष त्रुटि हो गई। जैसे निरपेक्ष त्रुटि बताया उसी तरह से जो है ना आगे ये हो गया हमारा माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। इसी तरह से आगे जो है ना अगली है जो त्रुटि है
या भिन्नात्मक आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। तो जैसे भी हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि को बताया, उसी तरह से आगे जो हमारी भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि की डेफिनेशन है उसको भी जो है उसी तरह से कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन में, किसी भौतिक राशि के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा भौतिक राशि के वास्तविक मान का माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा भौतिक राशि के वास्तविक मान का जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो जो हमने बताया कि किसी भौतिक जो राशि है उस भौतिक राशि के लिए जो इसके पहले माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि थी, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि या उस भौतिक राशि के वास्तविक मान का जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर, ठीक देखो हमने ये लिया था माध्य त्रुटि के लिए डेल्टा ए बार, और जो भौतिक राशि है उसका वास्तविक मान क्या माना था, ए माना था। तो ये आपेक्षिक त्रुटि या हमारी जो है क्या हो गई, भिन्नात्मक त्रुटि हो गई। ठीक, तो ये हमारी जो है ना त्रुटि का तीसरा प्रकार हो गया। ठीक, इसी तरह से अगला जो त्रुटि का प्रकार है जिसको कहते हैं हम क्या, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि। अगली जो हमारी त्रुटि है वो क्या है, प्रतिशत त्रुटि है। तो जो हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है आपेक्षिक या क्या, भिन्नात्मक त्रुटि। तो अगर हम जो है भिन्नात्मक जो हमारी त्रुटि है या अपेक्षिक त्रुटि है इसको हम क्या करते हैं, प्रतिशत में, ठीक है, व्यक्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ठीक, तो लिख सकते हैं कि प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि बराबर, अभी अभी हमने क्या लिखा हुआ है, डेल्टा ए बार अपॉन ए, और कहा कि इसको अगर हम प्रतिशत में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो ये हमारी क्या बन जाती है, प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो गई, प्रतिशत त्रुटि हो गई। ठीक, प्रतिशत त्रुटि के बाद अगली जो त्रुटि है उसको बोलते हैं प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। उसको क्या बोलेंगे, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। अगली त्रुटि का प्रकार ये है प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। तो अगर किसी प्रयोग में हम क्या करते हैं कि जो प्रयोग करता है, ठीक है, कोई भी प्रयोग करने वाला है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रयोगकर्ता। ठीक है, तो प्रयोग जो करता है उसके द्वारा प्राप्त मान में जो अनिश्चितता आ जाती है, जो भी अनिश्चितता आ जाती है उस प्रयोगकर्ता के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रायोगिक क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। और प्रायोगिक जो प्रतिशत त्रुटि है उसको भी हम इस तरह से जो है व्यक्त कर सकते हैं कि प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणित मान माइनस प्रायोगिक मान। कोई भी भौतिक राशि है तो उसका एक प्रमाणित मान होगा, और जब हमने उसका प्रयोग किया, ठीक है, तो वो प्रायोगिक मान बन गया, और अपॉन होता है प्रमाणित
100। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, प्रायोगिक जो है प्रतिशत त्रुटि हो गई। इसी तरह से एक और जो है त्रुटि है जिसको बोलते हैं अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। अगली ये त्रुटि है अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। तो जो मापक यंत्रों की यथार्थता की जो सीमा होती है, किसी भी मापक यंत्र की जो अपनी यथार्थता की सीमा है, उस यथार्थता की सीमा के कारण जो त्रुटि आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, अनुमेय प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। जो हमारे मापक यंत्र हैं उनकी यथार्थता की सीमा के कारण, ठीक है, जो भी त्रुटि होती है उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं, अनुमेय प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लें कि किसी भी प्रयोग को ले लें और उस प्रयोग में, जैसे किसी प्रयोग में अगर हमको प्राप्त जो सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार अगर हम ऐसा मान लें कि कोई सूत्र है a बराबर z अपॉन क्या x, ठीक, तो इसको अगर हमें अनुमेय प्रतिशत त्रुटि के लिए लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा a अपॉन a गुणा 100 मैक्सिमम बराबर डेल्टा z अपॉन z गुणा 100 प्लस डेल्टा x अपॉन x गुणा क्या 100। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, अनुमेय प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। ठीक, तो इस तरह से जो हम इस चैप्टर के अंतर्गत हमारा जो पहला भी चैप्टर था उसका नाम था भौतिक जगत मापन। ठीक है, मापन के बाद फिर उसमें जुड़ा था यथार्थता और क्या परिशुद्धता। ठीक है, तो यथार्थता और परिशुद्धता के पहले हमें सबसे पहले त्रुटि को पढ़ना था, तो हम त्रुटि को पढ़ाए। ठीक है, यथार्थता को बताया, परिशुद्धता को बताया, फिर त्रुटियों के अंतर्गत जो हमारे प्रकार थे वो बताए गए कि क्रमबद्ध त्रुटियां, ठीक है, नंबर 2 थी अनियमित त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ जो प्रकार बताए गए। ठीक, इसके बाद फिर हमने आपको बताया कि जो भौतिक है हमारी राशि है, ठीक है, उसके मापन में भी जो है क्या होती है, कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। उन त्रुटियों के अंतर्गत सबसे पहले थी निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। ठीक, इसके बाद माध्य निरपेक्ष त्रुटि या औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, फिर था आपका जो है ना भिन्नात्मक या अपेक्षक त्रुटि, और फिर था आपका प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि के बाद था आपका प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, और फिर आया अनुमेय प्रतिशत क्या त्रुटि। तो इस तरह से ये जो है ना त्रुटियों का जो है ना सभी प्रकार हो गए। अब आता है त्रुटियों का क्या संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, त्रुटि के अंतर्गत ये है त्रुटियों का क्या संयोजन। ठीक है, तो जब भी हम जो है ना जब कोई भी त्रुटि के पूर्ण पाठ्यांकों का हम क्या करते हैं, योग करते हैं या व्यकलन करते हैं या गुणा करते हैं या क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक, जब हम जो है किसी त्रुटि के पूर्ण पाठ्यांकों का, ठीक है, योग व्यकलन गुणा भाग, ठीक है, आदि करते हैं। ठीक, तो ये जो त्रुटियां हैं ये क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, और इन त्रुटियों के बढ़ जाने के कारण जो कुल त्रुटि है उसको हम क्या कर सकते हैं, निम्न प्रकार से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और उनके ज्ञात करने का त्रुटियों के संयोजन में सबसे पहला आता है योग में त्रुटि। योग में
त्रुटि। सबसे पहले ये योग में त्रुटि, त्रुटियों के संयोजन के अंतर्गत योग में त्रुटि। तो अगर हम जो है योग में त्रुटि हमें ज्ञात करनी है तो हमको मानना पड़ेगा कि माना कि कोई जो भौतिक राशि है उस भौतिक राशि इस तरह से माना कि भौतिक राशि ए व बी के योग, माना कि भौतिक राशि ए व बी के, ठीक है, योग का जो फल है वो क्या है, x है। तो जो हमने भौतिक राशि ए और बी ली, ठीक है, और इनके योग से जो हमें प्राप्त परिणाम या फल प्राप्त हो रहा है वो क्या है, x है। तो हम लिख सकते हैं कि अर्थात x बराबर a प्लस क्या b, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि यही तो हमें क्या करना है, योग करना है। ठीक, तो जो हमने भौतिक राशि ली a और b, उनके योग का जो फल है वो हमको क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर क्या, a प्लस b। अब अगर हम मान लें कि जो हमारा x है, इस x के मान में जो हमको अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि है, इस x के मान में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि वो क्या है, डेल्टा x। ठीक है, जो हमको योग का फल प्राप्त हुआ x, इस x के मान में जो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि है, ठीक है, वो क्या है, डेल्टा x है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा फल x है, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर, ठीक, उसी तरह से हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमने प्लस माइनस डेल्टा x किया निरपेक्ष त्रुटि, उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि जो हमारी राशि a है प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस जो राशि b है b प्लस माइनस क्या, डेल्टा b। यहाँ पर क्या होगा कि a और b एक साथ लिख लिए इस तरह से, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, डेल्टा a और प्लस क्या, डेल्टा b। ठीक है, देखो यहाँ पर हम पहले लिख चुके हैं कि x बराबर क्या है, a प्लस b। तो जहां पर a प्लस b लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, या इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b लिख सकते हैं। तो ये x कह लो या a प्लस b ले लो, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास ये बचेगा प्लस माइनस डेल्टा x बराबर क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस क्या, डेल्टा b। ये हमारे पास जो है ना मान क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ये इस तरह से जो हमारे पास अधिकतम त्रुटि है, ठीक, इस अधिकतम त्रुटि को हम लिख सकते हैं अधिकतम त्रुटि डेल्टा x बराबर a प्लस क्या b। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गई, अधिकतम त्रुटि आ गई। ठीक, और अगर हम इसको अनुमेय त्रुटि लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अनुमेय त्रुटि। तो इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये अनुमेय त्रुटि हो गई। ठीक, और अगर इसी को हमें क्या करना है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के पदों में लिखना है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के पदों में।
तो ये हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक, और प्रतिशत त्रुटि तो ये हो, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा त्रुटि का संयोजन है, हमने बताया कि उनके जो पूर्ण पाठ्यांक होते हैं उन पूर्ण पाठ्यांकों के कारण, ठीक है, उनके योग में, व्यकलन में, गुणा में, ठीक, और इकाई में, भाग में, ठीक, क्या होता है कि कुछ प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे उनमें जो है त्रुटियां भी क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक। और उन त्रुटियों को हम जो है निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले योग में त्रुटि, ठीक है, तो ये योग में त्रुटि हो गई। इसी तरह से दूसरा है व्यकलन में त्रुटि, या व्यकलन को ही कहते हैं अंतर में त्रुटि, ठीक। तो इसको जो है ना कर